व्हाट्स अप गाइस। ये क्या कर रहे हैं यार। माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स और मैं हूँ ऋतिक झा और ये आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। फिर से मैंने डबल बार बोला। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स और मैं हूँ ऋतिक झा। और आज का टॉपिक जैसे आपने पढ़ लिया होगा टाइटल, वो है ECU के बारे में। ये आया ये है ECU। तो मैं आज आपको टोटली ECU के बारे में सबको समझाऊंगा कि ECU होता क्या है, सारी डिटेल्स दूंगा ECU के बारे में। और ये बेसिकली मैंने अभी KTM RC 200 जो मेरी है उसका ECU चेंज कराया है, क्योंकि 1 महीने पहले की बात है। वो ECU मेरा ख़राब हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आई थी और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 6 साल पुरानी हो गई है। तो जाहिर सी बात है ख़राब होना बनता तो था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो ये KTM RC 200 का ECU है और इसकी प्राइस अप्रॉक्स 8,000 या 9,000 के बीच में मुझे पड़ी। मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ इतने का ही है ये। और लगवाई कुछ लोग कह रहे होंगे, तो हाँ अगर आप लगवाएंगे तो शायद पैनल वैनल खोल के सब कुछ लगाने का शायद चार्ज ले। मैं जो है याद नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी सर्विस भी होनी थी और ये ECU सडनली ख़राब हो गया था। तो सारा काम एक साथ हुआ, तो मुझे याद नहीं है कितने का हुआ। इतना मुझे याद है कि 8,000 से 9,000 के बीच का ये ECU पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में मतलब डायरेक्ट आप लगवा रहे हैं तो शायद इसका चार्ज ना पड़े, क्योंकि ECU आप ख़रीद ही रहे हो तो शायद लगाने का चार्ज ले। और ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, 300 रुपये 200 रुपये शायद लगाएंगे, चार्जेस लेंगे इसको लगवाने का। अब मैं आपको ECU के बारे में आपको टोटली बताऊंगा। ECU बेसिकली ECU का फुल फॉर्म होता है इंजन कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अगर इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट अगर इंजन को कंट्रोल करता है, किसी मैकेनिकल चीज़ को, तो उसे इंजन कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ से आप मैकेनिकल चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जैसे कि ये ECU बेसिकली क्या करता है कि इसके अंदर कुछ कमांड्स और कुछ चीज़ें फीड होती हैं, पहले से ही प्रीसेट्स होती हैं, जो पर्टिकुलर इंजन की चीज़ को कंट्रोल करते हैं। जैसे इंजन के स्पार्क्स को कंट्रोल करते हैं, इंजन के एयर रेशियो को कंट्रोल करते हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वो बाहर से मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ जो आप कवरिंग देखते हैं सिल्वर वाली, ये होता है एल्युमिनियम और इसको कहते हैं पिन हेड। ये पिन हेड बेसिकली ये गाड़ी में लगता है। गाड़ी में एक वायर होता है जो कि इसमें अटैच होता है और ये होता है आपका एल्युमिनियम का। अब मैं बताता हूँ आपको, एल्युमिनियम का ये इसलिए होता है क्योंकि एल्युमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वर्सेटाइल मटेरियल होता है, टेम्परेचर ज़्यादा बेयर कर सकता है, रस्टलेस होता है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं और वो बिना ब्रेक किए बेयर करे उस फोर्स को और स्ट्रेच हो जाए, मतलब ये स्ट्रेच हो जाएगा लेकिन जल्दी ईजिली ब्रेक नहीं होगा, तो इस प्रॉपर्टी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये हीट भी ज़्यादा बेयर कर सकता है। आपको पता ही है गाड़ी कितनी हीट करती है। अगर ईजिली मुड़ने लगे, बेंड होने लगे, क्योंकि हीट करने से मेटल कोई भी मटेरियल होता है वो ईजिली फ्लेक्सिबल बन जाता है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ये बेंड नहीं होता, तो इसकी हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और एक्सीडेंट इतना होता है गाड़ियों में, तो कभी भी ये बेंड ना हो, मतलब टूटे ना एग्जैक्टली, इसलिए भी इसको एल्युमिनियम से बनाया जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं एल्युमिनियम के। कई लोग सोचेंगे आपकी स्टील से क्यों नहीं बना सकते, किसी और मटेरियल से क्यों? क्योंकि कंपनी भी कोई भी मटेरियल यूज़ करती है तो उसके बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट्स और कम प्राइस में और अच्छी चीज़ों में देखते हैं, कि मतलब वो एक ऐसा मटेरियल हो जो अपने टाइप का बेस्ट भी हो और इजीली अवेलेबल भी हो जाए। तो एल्युमिनियम इस चीज़ पर खड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ECU के फंक्शन बताता हूँ। ECU बेसिकली कंट्रोल करता है आपका मिक्सचर यानी एयर और फ्यूल को मिक्स करते हैं तब मिक्सचर बनता है। तो मिक्सचर बेसिकली क्या होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जब थ्रॉटल देते हैं बाइक में या कार में भी, तो थ्रॉटल से क्या होता है कि एयर ज़्यादा इंटेक होने लगती है गाड़ी के अंदर। उसी अकॉर्डिंग फ्यूल भी का इंटेक भी बढ़ाता है ECU आपका। तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप फ्यूल बढ़ा रहे हैं गाड़ी में, जैसे मान लीजिए आप थ्रॉटल ले रहे हैं और फ्यूल की कैपेसिटी बढ़ रही है आपके मिक्सचर में, होता ये है फिर कि जितना आपका एयर का अमाउंट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो इसमें प्रीसेट होगा उसी अकॉर्डिंग से फ्यूल इजेक्ट करेगा आपका ECU। अब ये होता है कि आप मान लीजिए कि कोई मिक्सचर है जिसमें एयर ज़्यादा है और फ्यूल कम है, तो प्रॉपर कंबशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर की क्वांटिटी ज़्यादा है और आपके फ्यूल की क्वांटिटी कम है। अब यहीं पे ले लीजिए, अगर फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एयर की क्वांटिटी कम होगी तो प्रॉब्लम ये होगी कि कंबशन बहुत ज़्यादा होगा, जिससे फ्यूल वेस्ट होगा। फ्यूल वेस्ट होने से फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी, क्योंकि जिस हिसाब से फ्यूल के प्राइसेस आगे बढ़ रहे हैं तब तो फिर और फ्यूल बर्न होगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। और ऊपर से वो एनर्जी भी वेस्ट जाएगी हीट के फॉर्म में,
तो कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कंपनी ऑलरेडी बहुत स्टडी करके इसमें प्रीसेट फिट करती है। इसी के अकॉर्डिंग ECU सेट जो प्रीसेट्स किए जाते हैं, ECU उसी अकॉर्डिंग फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनाता है। आइडलिंग स्टेट आप जानते होंगे, आइडलिंग स्टेट जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। आइडलिंग स्टेट वो होती है जिसमें अगर आप इंजन को सिर्फ ऑन करके छोड़ देते हैं, इंजन को क्रैंक करके, एग्जैक्टली टेक्निकली यूज़ करें, क्रैंक मतलब ऑन करना, इंजन को आप क्रैंक करके छोड़ते हैं, तो जब आप चलाते नहीं उसको, नो लोड कंडीशन पे जब बिना गियर पे गाड़ी खड़ी रहती है, तो इंजन ऐसे टाइप पे होता है कि वो ना ऑफ होगा, बस ये है कि ऑन रहेगा मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन के साथ। तो इन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है आपका ECU। इसी के अंदर सब कुछ फीड होता है पहले से ही। ECU की अब बात हो रही है तो ECU के रिलेटेड 2 टर्म्स और आते हैं ECU से रिलेटेड, वो है ECU फ्लैशिंग और ECU रीमैपिंग। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ECU रीमैपिंग में पहले आपको बताता हूँ। रीमैपिंग में ये होता है कि बेसिकली जब आपने देखा होगा कि कोई जो MotoGP रेसर्स होते हैं और अलग भी हम लोग के नॉर्मल जो सुपर बाइक्स होती हैं उनको लोग उनके ECU को रीमैपिंग कराते हैं। उससे ये होता है कि जो आपके परफॉर्मेंस पार्ट होते हैं, जैसे इंजन से लेके फ्यूल रेशो और ये सब, इन सब चीज़ों को मॉड्स किया जाता है, ठीक है। और कई मॉड्स पहले से कंपनी से प्रीसेट्स आते हैं जिस पे आप उस इंजन की बिल्कुल हाई एंड पीक क्वालिटी तक यूज़ कर सकते हैं इंजन की पावर को, लेकिन वो थोड़ा हार्मफुल भी होता है। क्यों? क्योंकि इंजन की जाहिर सी बात है, इंजन की जो लाइफ एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि इंजन अपनी फुल पावर से काम करता है। लेकिन जो कंपनी आपको प्रीसेट्स देती है जो पहले से ही, वो बहुत टेस्टेड होते हैं, वो बिल्कुल सेफ लाइन पे होते हैं, जिससे आपकी गाड़ी को कोई भी इफेक्ट नहीं पाता है। और इसलिए रीमैपिंग कई लोग सजेस्ट करते हैं, कई नहीं। तो ECU रीमैपिंग बेसिकली होता है कि आप परफॉर्मेंस पार्ट एरियाज़ को और पार्ट्स को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली इंजन को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं ECU की मदद से, जिससे आपका रेशियो और यही सब आइडलिंग स्टेट और ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिससे इंजन की पावर बिल्कुल बूस्ट हो जाती है। तो ये होता है ECU रीमैपिंग। अब ECU फ्लैशिंग पे आते हैं। फ्लैशिंग बेसिकली ECU फ्लैशिंग होती है कि जिसमें आपको या तो फिर रिबूट भी कह सकते हैं उसको, या तो फिर अपडेट, कोई भी नया अपडेट आया हो ECU में जो कंपनी ने निकाला हो, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो फ्लैशिंग में ये होता है कि ECU फ्लैशिंग में बेसिकली आपका अपडेट किया जाता है और वापस से ही उसी मॉड को जो पहले से इस पर पड़ा है उसको वापस से रीसेट करके वापस से वही डाला जाता है। लेकिन जो आपका ECU रीमैपिंग होता है उसमें जो मॉड्स होते हैं और जो भी मॉड्यूल होगा वो बिल्कुल नया डाला जाता है इंजन की पावर को बूस्ट अप करने के लिए। तो ये दोनों वर्ड्स और टर्म्स में डिफरेंस होता है। सो दैट्स इट, यही था आज का टॉपिक और आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस ना समझ में हो या आपको कुछ जानना और हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। हर कमेंट्स के मैं आंसर देता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दैट्स इट। I suppose you will never regret it. I should do myself